कि आधा आधा करेंगे व्यापार में, 50% मेरा तो 50%, क्योंकि एक बैल तुम्हारा एक बैल मेरा, खेती तुम्हारी तो मेहनत मेरी। अच्छा ये बताओ आधा आधा कैसे होगा? कन्हैया कहने लगे, बोले मुझे पता है, मन में सोचने लगे पार्वती ने सिखा के भेजा है। बोले ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। कन्हैया समझ गए वही सिखाए हुए भेजे हैं। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा, नीचे का मेरा। अब भोले भंडारी कहते हैं बताओ कौन सी खेती करूं? बोले एक काम करो, आलू की कर लो। भोले भंडारी तो भोले भंडारी है। बोले ऊपर का मेरा, नीचे का तुम्हारा। कन्हैया ने कहा आलू की खेती कर लो। अब भोले बाबा लग गए खेती करने। अब जब भोले बाबा खेती करेंगे तो प्यारे फसल कितनी अच्छी होगी। ये मोटे मोटे आलू, लेकिन कहा नीचे। अब फसल तैयार हो गई। अब भोले बाबा बड़े खुश हुए, ओहो मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन पार्वती ने कहा था ऊपर का हिस्सा लेना, नीचे का दे देना। फटाफट नीचे के आलू काट काट के बोरियों में भर के तो कन्हैया को दे दिए। ऊपर की सारी घास फूस कट्टे में भर गए। पार्वती के पास गए, बोले देखो पार्वती मैं कमा के ले आया। अब पार्वती मैया ने जैसे ही बोरा खोला, अरे प्रभु ये क्या कराए, ये कौन सा हिस्सा है? बोले लूट लिया ना कन्हैया ने। मैंने तुम्हें कहा था कि कन्हैया बहुत चालाक है। बोले पार्वती तुमने ही तो कहा था कि नीचे का उसको दे आना, ऊपर का खुद ले लेना। अब क्या करूं? बोले दोबारा जाओ। बोले अब एक काम करो, अब ये कहना नीचे का मेरा और ऊपर का तुम्हारा। अब बोले बाबा कहते हैं भोले भंडारी है। बोले ठीक है पार्वती जैसे तुम्हारा, अब मैं अपने मन की नहीं करूंगा। बहुत अपने मन की कर ली। अब गए कन्हैया फिर भोले बाबा कन्हैया के पास। बोले अरे कन्हैया पिछली बार तो तुमने मुझे लूट लिया। बोले क्या प्रभु, आपने तो कहा था ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा, और तुमने अपने हाथ से दिया। बोले अब की बार बदल गया हूं। बोले अब क्या चाहते हो? बोले प्रभु अब नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। अब नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर नीचे का हिस्सा मेरा होगा। क्या बोला था? तो कई बार ना नेटवर्क गड़बड़ा जाते हैं। बोले बाबा इतने बुला दिया। आपके ऊपर का, उनका, उसका। पहले तो आलू उनके दे, दूसरे देना वो। हाँ जी, प्रेम से बोलना पड़ेगा क्योंकि हम भी भोले भंडारी है भाई। तो प्यारे भोले बाबा गए कन्हैया के पास। बोले कन्हैया अब की बार मैं नहीं फंसूंगा। बोले कैसे? बोले अब की बार नीचे का तुम्हारा, नीचे का मेरा और ऊपर का तुम्हारा। तब कन्हैया कहते हैं ठीक है भोले बाबा जैसे तुम्हारी इच्छा। बोले अब बताओ क्या बोऊं? बोले गेहूं बोलो। बोले प्रभु गेहूं की खेती कर लो। अब लग गए भोले बाबा गेहूं की खेती करने में। ये फसल इतनी लंबी लंबी लहराती हुई, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब की बार तो नीचे का मैं ही दूंगा। अब ऊपर के गेहूं सारे काट काट के कन्हैया को दे आए। नीचे की सारी झाड़ फूस जो थी कट्टे में भरी। और लो पार्वती अब तो मैं तैयार हो गया, देखो कितना माल इकट्ठा करके लाया हूं। जैसे पार्वती ने देखा सर पटक दिया, अरे भोले भंडारी तुम वैसे के वैसे, देखो फिर लूट लिया। कन्हैया ने फिर लूट लिया। कितने चालाक है। बोले क्या हुआ? जैसा तुमने कहा था वैसे करा। बोले कुछ अपना भी सोच लिया करो। बोले अब तुम बताओ अब क्या करो?
बोले अब कन्हैया के पास जाओ, बोलो नीचे का भी हिस्सा मेरा, ऊपर का भी मेरा। अब नीचे का भी मेरा और ऊपर का भी मेरा। अब क्या कन्हैया करेंगे? बीच का तुम। नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी मेरा, बीच का तुम्हारा। अब तो प्यारे भोले भंडारी फिर गए कन्हैया के पास। कन्हैया के पास गए, बोले कन्हैया देख, 2 बार तुमने मुझे धोखा दे दिया। बोले प्रभु आपने जो मांगा आपको मिल गया, जो मुझे कहा मुझे दे दिया, क्या लूट लिया? बोले देख, अब की नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी मेरा, बीच का तेरा। कन्हैया ने कहा प्रभु ठीक है। बोले अब बताओ क्या क्या खेती करूं? बोले गन्ने की खेती कर लो। बोले गन्ने की खेती कर लो। अब भोले भंडारी फिर लग गए खेती करने के लिए। अब ये लंबे लंबे गन्ने, अब जब काटने की बारी आए तो नीचे की जड़ और ऊपर के पत्ते तो खुद रख लिए, और बीच का जो गन्ने के लंबे लंबे बांस थे वो कन्हैया को दे आए। अब तो प्यारे फिर वही जड़ और वो इकट्ठी करके पहुंच गए पार्वती के पास। बोले देख पार्वती अब मैं डांटी हूं, 2 बार तो बहुत सुन ली, अब नहीं सुनूंगा, देख मैं कमा के लाया हूं। जैसे बोरे खोले तो क्या देखा? ऊपर के पत्ते नीचे की जड़। अब तो पार्वती कहने लगी भोलेनाथ आप तपस्या ही करते रहो, तुम्हारे बस की नहीं कुछ काम करना। अब तो बेचारे भोले बाबा चुपचाप बैठ गए। इतने में क्या हुआ? कन्हैया बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां लाद के ला रहे हैं और आलू की बोरियां लाद के ला रहे हैं और गन्ने के गट्ठर बड़े बड़े कई बैलगाड़ियां ला रहे हैं। कहां पे? भोले बाबा के पास है। बोले अब ये पिटवाएगा। बोले अब तक तो पार्वती ने ये घास फूस देखी थी, अब कहेंगे इतनी बड़ी खेती और मुझे डांट पड़वाने के लिए ला रहे हैं कन्हैया। अब भोले बाबा आंख बंद करके बैठ गए। अब जैसे कन्हैया आए, बोले जय हो मां पार्वती, कहाँ है हमारे भोलेनाथ? अब भोलेनाथ ने आंख खोली, बोले अब फंस गया, अब रही सही कसर पूरी करवाएंगे ये जलाकर। बोले कहो कन्हैया अब क्या करने आए हो? 3 बार तो मेरी डांट पड़वा दी। बोले प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। अब मैया कहने लगी कन्हैया ये क्यों लेकर आए हो? गेहूं की बोरियां, आलू की बोरियां, ये तो तुम्हारे हिस्से की है ना। मतलब पार्वती के मन में भी ये बात थी कि लूट लिया कन्हैया ने। अब कन्हैया क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैया भोले बाबा ने कहा था पार्टनरशिप करो, मैंने पार्टनरशिप कर दी। जैसा भोले बाबा ने कहा था वैसे मुझे दिया और वैसा खुद रख लिया। लेकिन एक बात बताऊं, भोले बाबा को भोले भंडारी क्यों कहा जाता है? बड़े ध्यान से सुनना। अगर ये बात अगर आप समझ लोगे तो आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये कन्हैया तारीफ करें भोले बाबा की, वो भोले भंडारी है तो दूसरों को देने वाले। बोले ये मेहनत खुद करते हैं, पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बोले मुझे मिले ना मिले प्यारे अपने साथ वाले का भंडार भर देते हैं। लोग तो थोड़ा सा कमाने के लिए दूसरे का नुकसान करने पे लग जाते हैं, लेकिन भोले भंडारी ऐसे नहीं है। वो कहते हैं मेहनत मैं कर लूंगा, लेकिन जो मेरे साथ है ना वो भूखा नहीं रहना चाहिए। कि प्यारे ऐसे भोले भंडारी हैं। और जब आपके मन में दूसरों के प्रति ऐसा भाव जग गया कि मेरे हाथों से दूसरों का भला हो, दूसरों की सेवा हो, तो प्यारे मेरा ठाकुर आपके भी भंडार भरने में देर नहीं लगाएगा। इधर श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। अचानक श्री हरि को एक मजाक सूझा। बोले देखो लक्ष्मी जी, ये धरती पर मुझे लोग कितना मानते हैं, कितनी मेरा नाम लेते हैं, कितनी मेरी पूजा करते हैं। इतना सुनकर प्यारे लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी कहती क्या कह रहे हो आप?
पृथ्वी के लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं? बोले बिल्कुल नहीं करते तुम्हारी पूजा। बोले क्यों? बोले ये तो मेरे पीछे भागते हैं। सच तो यही है ना, इंसान किसके पीछे चलता है? लक्ष्मी के पीछे। सुबह काम पे किस लिए जाता है? ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, किसके पीछे जाते हैं? बोले ये तो मेरे पीछे जाते हैं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाता। अब श्री हरि कहने लगे, अरे भगवान ऐसे मत बोल, ये सारे मेरे पीछे आते हैं। अब मजाक मजाक बहस में बात बन गई। अब इसका हल कैसे निकले? तब श्री हरि ने कहा, देखो लक्ष्मी, पृथ्वी लोक में चलते हैं, वही दोनों देखते हैं कि ये पृथ्वी के लोग तुम्हारे पीछे जाते हैं या मेरे पीछे आते हैं। अब जैसे ही श्री हरि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में आई, और वो भी साधारण वेश में बन के आए, ध्यान देना। श्री हरि कहने लगे लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी, पहले मैं आगे जाऊंगा, बाद में तुम आना, क्योंकि दोनों साथ चलेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि ये किसके पीछे जा रहे हैं। बोले ठीक है प्रभु, पहले आप जाओ, उसके बाद मैं आऊंगी। अब श्री हरि नारायण भगवान कथा वक्ता बनकर, कथा वक्ता कौन? व्यास जी। कथा वक्ता बनकर पृथ्वी में घूमने लगे कि देखो तो सही ये मेरा नाम लेते हैं कि नहीं। कथा वक्ता बनकर श्री हरि नारायण भगवान सब जगह गए और सबसे कहने लगे कि मैं कथा करने वाला हूं, कोई अपने यहां कथा करवा लो, और वो भी फ्री में। बड़े ध्यान से सुनना, कथा वक्ता बनकर सबसे कहते हैं अपने यहां कथा करा लो, लेकिन सबके मन में एक ही उत्तर था, हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल हर चीज के लिए टाइम है सबके पास, लेकिन कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है, कथा करवाने के लिए टाइम नहीं है। ध्यान देना, बहुत बिरले होते हैं जिन पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है, जो कथा करवाने वाले भी बनते हैं और कथा सुनने वाले भी बनते हैं। देखो स्वरूप नगर में हजारों लोग रहते हैं, हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन सुन कितने रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप पर मेरे गोविंद की कृपा है। अब हर नगर में गए, हर कॉलोनी में गए, गांव में आते चौपाली भी देखी होंगी ना, सुनी होगी। अब वही चौपाल में गए कि हमें चौपाल में कथा करनी है, तो चौपाल वाले क्या कहते हैं पता है? अरे यहाँ कथा करेंगे तो मुक्का कहाँ पिएंगे, यहाँ कथा करेंगे तो हम ताश कहाँ खेलेंगे, हम बातें कहाँ करेंगे, हमें कथा नहीं करवानी। अब धीरे 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 तो कथा वक्ता रूपी नारायण भगवान हैरान हो गए। अरे किसी के पास टाइम नहीं है तो कोई अपने ताश और इसमें आनंद मना रहा है। घूमते घूमते कथा वक्ता स्वरूप नगर में आ गए। स्वरूप नगर में आए तो वहां क्या कंडीशन रखी कि हमारा टेंट लगाओगे तो कथा करेंगे। सब अपने स्वार्थ से थे। उन्होंने कहा हमारा टेंट लगाओगे तो कथा करने देंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा चौपाल तुम्हें मुबारक हो। घूमते घूमते कथा वक्ता 2 नंबर गली में आ गए। कहते हैं मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। घूमते घूमते 2 नंबर गली में आए और प्यारे कहते हैं भगवान अपना स्थान देख ही लेता है। और प्यारे वहां पर आप जैसे माता बहन मिली और हमारे भाई जैसे प्लाट देने वाले मिल गए, तो प्यारे ठाकुर जी ने अपना कार्य स्वयं करना आरंभ कर दिया। अब प्यारे इन्होंने कहा महाराज आपका स्वागत है, जैसा हमसे बन पड़ेगा, जैसा सबसे बन पड़ेगा मिलकर कर लेंगे। पंडाल बन के तैयार हो गया। खूब अच्छी तुलसी यात्रा भी हुई। अब कथा का इतना रस बरसा, इतना रस बरसा, धीरे 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 पंडाल आगे तक जैसे आप देख रहे हो। एक बार सबके लिए दोबारा जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। ये आप सबकी मेहनत का फल है, ध्यान देना। कोई टोकन बांट रहा है, कोई निमंत्रण दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान सबके कार्य सफल करे। अब क्या हुआ, जैसे चौथा दिन हुआ, व्यास जी ने कहा सब पीले वस्त्रों में आएंगे और सबने कहना भी माना।
सब ठाकुर जी के लिए बधाई स्वरूप में, चाहे जैसा नेक कमाई से वस्त्रों के रूप में, आभूषण के रूप में या नगद राशि के रूप में, और का ठाकुर जी के लिए माखन का भोग भी लाना है। अब पूरा पंडाल भर के फुल हो गया, हाउसफुल हो गया। अब 4 दिन तक तो सब श्री हरि के पीछे रोज आते थे। अब लक्ष्मी जी ने सोचा, क्योंकि अब लक्ष्मी की बारी है ना, अब लक्ष्मी ने सोचा श्री हरि ने अपना प्रभाव तो दिखा दिया, अब मैं भी जरा अपना प्रभाव दिखाऊं। अब लक्ष्मी जी भी स्वरूप नगर 2 नंबर गली में आ गई। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बनकर आई? बूढ़ी मैया बनकर। सब कथा में आने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण जन्म होना था। एक बहुत आलीशान मकान था, जिस घर में एक महिला पीले वस्त्र पहन रही थी, बधाई भी ले रखी थी और माखन भी तैयार था। इतने में लक्ष्मी जी उसी के घर आ गई बूढ़ी मैया बनके, और बाहर से आवाज मारती है कि अरे घर में कोई है? वो महिला ने कहा, हाँ मैया, क्या काम है? बोले बेटा, बहुत प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी मिल जाता पीने के लिए तो बहुत अच्छा होता। अब जो कथा में आने की तैयारी कर रही थी, उसे पता लग गया कि कथा चालू हो गई। कहने की, अरे मैया कहीं और पानी पी लो, मुझे कथा में देर हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है कथा में, तुम कहीं और पानी पी लो। देखो स्वयं लक्ष्मी आई है, पानी मांग रही है, लेकिन वो पानी मना कर रही है। अब बूढ़ी मैया कहती है, अरे बेटा, कथा में यही तो सिखाते हैं, अतिथि देवो भव, कि कोई तुम्हारे द्वार पे आए उसे खाली मत भेजो, मैं तो तुमसे केवल पानी मांग रही हूँ। वो महिला सोचने लगी, ये बूढ़ी मैया कह तो सही रही है, चल पानी तो मांग रही है, अच्छा मैया लाती हूँ उनको। अंदर गई, एक स्टील के लोटे में पानी भर के ले आई। लो मैया जल्दी पियो, मुझे कथा में जाना है, कथा में बहुत आनंद आ रहा है। अब जैसे बूढ़ी मैया ने स्टील के लोटे में पानी पिया, तभी चमत्कार हुआ, क्योंकि लक्ष्मी ने अपना प्रभाव दिखाना था। जो स्टील के लोटे में पानी पिया, प्यारे वो सोने का लोटा बन गया। जैसे ही सोने का लोटा बना, अब उस महिला का दिमाग घूम गया। बोले, अरे मैया, अब तो तुम मेरे घर पे आओ, पहले पानी के लिए भी मना कर रही थी, बोले अब मेरे घर पे आओ और मेरे घर पे भोजन करो। क्यों? क्योंकि पानी पिया है, स्टील का लोटा सोने में बदल गया, जब भोजन खाएगी तो सारे बर्तन। अब बूढ़ी मैया कहने लगी, अरे बेटा कथा में जाओ, कथा में देर हो रही है। बोली, अरे मैया कथा तो 3 दिन और चलेगी, अभी कथा तो 3 दिन और चलेगी, छोड़ो, लेकिन तुम पहले मेरे घर पे आओ, भोजन करो। जिद करने लगी, क्योंकि लक्ष्मी का प्रभाव हो गया। लक्ष्मी ने कहा, एक शर्त पे जाऊंगी। बोले क्या? बोले कथा मत छोड़ दो, कथा में तो जाना। अब वो महिला भी कहती है, एक शर्त पे जाऊंगी कथा में, पहले तुम मेरे घर पे आके बैठो। अब जैसे बूढ़ी मैया उस महिला के घर में अंदर घुसी, बोले भैया यहाँ बैठो ना, मैं भी कथा सुन के आती हूँ। अब वो महिला बूढ़ी मैया को अंदर बिठा के बाहर निकली और इतना मोटा ताला लगा दिया। अब बाहर जाके देखा, कोई बात नहीं, शाम को सोने के बर्तन बना लूंगी। अब तो प्यारे, जैसे वो महिला कथा में गई, सच बताए कथा में मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि मन कहाँ था? बूढ़ी मैया में, सोने के बर्तन में। अब कहते जब मन में कोई बात होती है ना, जब तक अपनी पक्की सहेली को ना बता दे, जब तक पेट में गुदगुदी होती रहती है। बोले अरे बहन, तू क्या कथा सुन रही है? देख कथा तो मैं सुनाती हूँ, इस कथा में कुछ नहीं रखा। मेरे घर में बूढ़ी मैया आई है, मैंने उसे स्टील के लोटे में पानी पिलाया था, वो सोने में बदल गया। अब मैं उसे घर पे बिठा के आई हूँ, शाम को भोजन कराऊंगी, मेरे सारे बर्तन। लेकिन देख, तू मेरी बहन है ना, सहेली, किसी से कहिए मत,
इतना कहने की देरी थी, प्यारे तुम्हारी पक्की सहेली वो है तो उसकी भी तो कोई सहेली है। सब एक दूसरे को अरे तेरते कह रही हूं तो किसी से मत कहिए, तेरते कह रही हूं तेरे किसी से मत कहिए। अब करते करते इस पूरे पंडाल में बात फैल गई। अब क्या चमत्कार हुआ, धीरे धीरे सब उठ के जाने लगे। क्या करने के लिए? सोने के बाद अब प्यारे व्यास जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि सब उठ के जा रहे हैं। अब प्यारे सारे के सारे उस बूढ़ी मैया के घर गए। हाँ जी, बातें ना करें। सारे के सारे उस बूढ़ी मैया के घर गए, पास गए, अरे मैया हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। लेकिन लक्ष्मी भी कहाँ गई? जैसे जिसने कथा में सेवा करी थी, बड़े ध्यान से सुनना, जिसने जैसे जैसी भागवत कथा में सेवा करी, भंडारे में सेवा करी, बधाई रूप में सेवा करी, लक्ष्मी जी सबके घर में गई और प्यारे सबके भंडार भरे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो भागवत कथा में किसी भी रूप में सेवा करता है, लक्ष्मी जी उसके घर में किसी न किसी रूप में जरूर जाती है। जब लक्ष्मी जी ने सबके भंडार भर दिए, फिर लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे बहनों अब मेरे साथ कथा में चलो। जब तक पूरा पंडाल खाली हो चुका था, व्यास जी अकेले बैठे थे। अब क्या देखा, बूढ़ी मैया रूपी लक्ष्मी जी आगे आगे और पूरा स्वरूप नगर लक्ष्मी के पीछे। अब जैसे कथा पंडाल में आए, व्यास जी अकेले बैठे। अब लक्ष्मी ने कहा, बोलो प्रभु ये संसार किसके पीछे है? ये संसार किसके पीछे है? श्री हरि ने कहा, लक्ष्मी जी अभी तो ये संसार आपके पीछे है, लेकिन आपको एक बात सच्चाई बताएं, ये 4 दिन तक किसके पीछे था? ये 4 दिन तक कथा सुनी थी, किसके पीछे था? श्री हरि के पीछे। क्योंकि जो श्री हरि के पीछे पड़ेगा, जो मायापति के पीछे पड़ेगा, प्यारे जब इन्होंने 4 दिन की कथा सुनी तो तुम्हें इनका भंडार भरने पड़े। इन्होंने श्री हरि की सेवा करी, कथा में सेवा करी, तो प्यारे तुम्हें इन सब के भंडार भरने पड़े। इसलिए कहा जाता है केवल लक्ष्मी के पीछे मत भागना, अगर भागना है तो लक्ष्मीपति के पीछे जाना। लक्ष्मी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।